हम लोगों ने कई सारी स्ट्रेटजी, रूल्स और ज़ॉम्बी से बचने के स्टेप्स पर फोकस किया है। हमने कई वीडियोस में इस पर बात करी है कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कभी भी इन फ्यूचर होता है तो हम कैसे उनसे बच सकते हैं। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें तब तक वो फील नहीं होगा जब तक हम खुद रियलिटी में उनका सामना नहीं करते। और इसके लिए हम ज़ॉम्बी वर्स बनाकर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को तो शुरू नहीं कर सकते हैं, पर एक चीज हम जरूर शुरू कर सकते हैं, वो है इससे रिलेटेड गेम्स को खेलना। हाँ मतलब आई एम नॉट किडिंग यार, गेम्स खेलना कहीं ना कहीं हमें मेंटली प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। वी कांट डिनाई दिस फैक्ट कि वैसे तो गेम्स एडिक्टिव होते हैं, पर अगर हम एक लिमिट में गेम्स को खेले तो इट हैज सम रियली गुड बेनिफिट्स। जैसे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, हमारा डेडिकेशन लेवल इंक्रीज होता है, हमारी एनर्जी बूस्ट अप होती है और कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन शार्प होता है। हाँ लेकिन ये सब तभी होता है बस अगर हम लिमिट में गेम्स को खेले तो ही। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे गेम्स के बारे में जो ज़ॉम्बीज और पोस्ट एपोकलिप्टिक सिनेरियो को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिसमें आपको ज़ॉम्बीज को शूट करना है, कुछ डिसीजंस भी लेना है और सरवाइव करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनमें से कुछ गेम्स फोकट के हैं एंड पीसी और मोबाइल्स दोनों के लिए भी अवेलेबल हैं। तो चलो जानते हैं कि कौन से वो 5 पीसी एंड मोबाइल गेम्स जो आपको ट्राई करने चाहिए, क्यों और कैसे ये गेम्स जब भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो उससे पहले मेंटली प्रिपेयर करने में हमें हेल्प करेंगे। इन गेम्स को कैसी रेटिंग्स मिली हैं और आखिर मंदबुद्धि हम कहां और कैसे इन गेम्स को खेल सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि वाला। Now, before we go deep down in the list, let me clear कि इस लिस्ट में मेंशन गेम्स मेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव से ही बनाई गई है। तो अगर आप एग्री ना करो एंड अगर आपको कुछ रैंकिंग ऊपर नीचे करनी हो या कोई और तगड़े गेम्स को इनमें ऐड करना हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में ध्यान से ऐड कर दूंगा। Now let's begin with number 5, which is Resident Evil 4. अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स गेम्स की बात हो तो Resident Evil 4 ऐसी गेम है जिसे हम ओजी गेम कह सकते हैं। ये गेम वैसे तो बहुत ज्यादा पुरानी है पर आज भी अपना रिस्पेक्ट गेमर्स कम्युनिटी के बीच बनाई हुई है। इस गेम की रेटिंग इतनी ज्यादा तगड़ी है जितनी बड़े बड़े गेम्स की भी नहीं है। इसे IGN पर 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, विच सिंपली प्रूव्स कि हाउ गुड दिस गेम इज। और इसकी वजह यही है कि अगर आपके पास एक लो स्पेक्स पीसी या ग्राफिक कार्ड भी अगर आपके पीसी में नहीं है तो भी ये गेम बहुत ही स्मूथली चलेगी। लेकिन लो एंड का नाम सुनकर भागो मत, क्योंकि अगर आपके पास मोटा पैसा है तो यार टेंशन किस बात की, लिस्ट में आगे आने वाले गेम्स आपके लिए ही बने हैं। और इवन इस रेसिडेंट एविल का भी महंगा अल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है, जो और कोई नहीं बल्कि रेसिडेंट एविल 3 रीमेक है। लियोन, अल्बर्ट, जिल, आपको रेसिडेंट एविल के सभी कैरेक्टर्स इसमें मिलेंगे और इस गेम की क्वालिटी ऐसी है जैसे आपको फील हुआ कि आपके सामने ज़ॉम्बीज खड़े हैं। बट संभल कर, गेम खेलकर उठो तो भाई बहन कोई मत मारने लग जाना। Number 4, Deathly Stillness. This is a boring third-person zombie game with no plot. Complete the quest to kill all the zombies. But there is a twist. Literally, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ये इसके Steam पेज में खुद इनके डेवलपर्स ने मेंशन किया है। अब आप जरूर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, कौन अपने गेम को बोरिंग बोलता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्योर एंटरटेनमेंट बेस्ड गेम है। इसमें आपको विचित्र ज़ॉम्बीज मिलते हैं और आपके पास कुछ गन्स और मेले वेपन्स भी दिए होते हैं। अब डिसीजन आपका है कि आप किस मेले वेपन से किस ज़ॉम्बीज को मारोगे। वैसे कमेंट में बताओ कि अगर आपको रियल लाइफ में ज़ॉम्बीज को मारना है तो आप कौन सा वेपन प्रेफर करोगे। खैर, डेथली स्टिलनेस की ग्राफिक बवाल है और रेटिंग कमाल की है, और तो और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो, आप इसे खेल सकते हो क्योंकि स्टीम पर फोकट में अवेलेबल है। खैर, ये गेम कितनी तगड़ी है ये इसी से समझ जाओ कि इस गेम को स्टीम में काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है और 20,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, विच इज इनसेन। नंबर 3, डूम इटर्नल। चाहे आप ज़ॉम्बी लवर हो या ना हो, अगर आप एक गेमर हो तो आपने डूम गेम सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा, बट अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। ये गेम सेट है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जिसमें आप हो द डूम स्लेयर। इस गेम में आपको बहुत एपिक गन्स मिलते हैं विथ आइकॉनिक सुपर शॉटगन। आपको इसमें एबिलिटी मिलती है, बहुत सारे ब्रूटल एक्शन मिलता है, और अगर आपको घर बैठे एक बैडएस फील करना है तो आप ये गेम जरूर ट्राई कर सकते हो। इस गेम के ग्राफिक्स एकदम किलर है और अगर आपके पास एक लो मिड रेंज पीसी है तो ये गेम बिल्कुल बटरली स्मूथ चलेगी। इस गेम की स्टोरी और इसका लेवल डिजाइन से तो आपको प्यारी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इस गेम में हमेशा आपको नए तरह के वेपनाइज्ड ज़ॉम्बीज मिलते रहते हैं जो इसे काफी ज्यादा यूनिक बनाते हैं और बाकी सबसे अलग बनाते हैं। पर इसके बाद वाला गेम और भी कहीं ज्यादा बेहतरीन है। तो नंबर 2 में बात करें तो वो है डाइंग लाइट 2। ज़ॉम्बी से भिड़ना कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है ये मैंने आपको अपनी पिछली गेम्स की लिस्ट वाली वीडियो में बताया है, क्योंकि उसमें भी मैंने डाइंग लाइट के फर्स्ट वर्जन को मेंशन किया था। पर डाइंग लाइट 2 उस एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने का काम करता है। इसकी ग्राफिक्स कतई जहर है और चूंकि ये एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है तो ये किसी भी तरीके से आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। आपको भर भर कर इसमें ज़ॉम्बीज मिलेंगे और इसका फर्स्ट पर्सन कॉम्बैट काफी तगड़ा है।
इसका पार्कोर गेम प्ले कितना जबरदस्त है ये आप खुद खेल कर ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। डाइंग लाइट 2 को रिलीज हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं और अभी इसकी पॉपुलैरिटी इसके अच्छे गेम प्ले के कारण लोगों के बीच काफी तेजी से फैल रही है और लोगों को स्लोली एंड स्टेडी काफी पसंद भी आ रही है। लेकिन नंबर 1 इन सब से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है पर टोटली आपके सभी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है। ये एक प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम थी पर लोगों का इतना प्यार इस गेम को मिला है कि इसे सून आफ्टर पीसी के लिए भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन वो कौन सी गेम है उसे जानने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो। टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स का और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपने इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को चेक नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी चेक कर लेना। नंबर 1 डेज गोन। नंबर 1 पर आना ये गेम टोटली डिफाइन करती है। इस गेम में आपको थर्ड पर्सन ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इस गेम की ग्राफिक्स, इसकी स्टोरी एंड इसका ऑसम गेम प्ले बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी नंबर 1 डिजर्विंग ज़ॉम्बी गेम के लिए। इस गेम में जो ज़ॉम्बीज़ होर्ड्स को आपको दिखाया गया है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होते हैं एंड आई कैन गारंटी दैट आपने ऐसा किसी और गेम में नहीं देखा होगा। इस गेम की एक और चीज बहुत ही ज्यादा मस्त लगती है वो है इसका बाइक ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इस ओपन वर्ल्ड ज़ॉम्बी गेम में आपको एक ही गाड़ी चलाने मिलती है और वो है आपकी बाइक, लेकिन वो राइड बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। इस गेम की रेटिंग इतनी जबरदस्त है कि यार मैं उसे नंबर्स में मेंशन नहीं कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, इस गेम की ग्राफिक्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि इस गेम को कुछ सीन्स को रोक कर आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मन करेगा। तो ये थे वो 5 ज़ॉम्बी पीसी गेम्स जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और आपको रियल लाइफ ज़ॉम्बी एक्सपीरियंस देने के लिए काफी है। एंड डजंट मैटर आपके पास कैसी पीसी है, हर एक टाइप में ये गेम स्मूथली चलेंगे। पर मोबाइल की लिस्ट के बारे में भी अभी जानना बाकी है। तो देखो, अब जहां तक बात है मोबाइल पर खेले जाने वाली ज़ॉम्बी गेम्स की, तो उस पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। सो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उसे देख लेना। Bye.